नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के YouTube चैनल में आज आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग बिल्कुल एक नई ट्रिक सीखेंगे। नई ट्रिक का मतलब ये ट्रिक आपको किसी भी YouTube चैनल पर या किताब में देखने को नहीं मिलेगा। और इस विधि से आप अपनी उंगलियों पर गिनकर 5 सेकेंड या इससे भी कम समय में प्रश्न का उत्तर देने में सक्षम हो पाएंगे, ये मेरा आपसे वादा है। और वीडियो खत्म हो जाने के बाद कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि ये जो मैंने ट्रिक बताया है वो आपको समझ में आया है तो हाँ लिखिएगा, नहीं समझ में आया होगा तो ना लिखिएगा कि ये मुझे समझ में नहीं आया। तो ट्रिक बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नया है। अगर ये ट्रिक नया नहीं हुआ, अगर आपको कहीं और भी दिखाई देता है तो मैं अपने चैनल का नाम ही बदल दूंगा। तो देखिए, सबसे पहले इस चीज को सीखने के लिए कुछ मूलभूत बातों को हम लोगों को सीखना पड़ेगा ताकि हम 5 सेकेंड या इससे कम समय में कैलेंडर के सप्ताह वाले प्रश्नों को हल कर सके। देखिए, लिखा है सप्ताह में दिन ज्ञात करना, यानी सप्ताह में दिन ज्ञात करने की ट्रिक है। तो इसके लिए सबसे पहले हमको आज की कल्पना करना होता है। आज को जब आप अगर रफ पे, वैसे तो ये बनाने वाला मैं बता रहा हूं ताकि आप थोड़ा सा इससे रिलेट करेंगे, तो उसके बाद फिंगर ट्रिक देखिए मैंने बना के रखा है। फिंगर ट्रिक से भी मैं आपको इस ट्रिक को बताऊंगा। तो सबसे पहले फंडा थोड़ा सा इस पे हम लोग समझ लेते हैं। तो चौकोर से हम लोग दर्शाते हैं, अगर आप रफ पे लगाना चाहते हैं तो चौकोर पे दर्शाते हैं आज को। ये हो गया आज। सप्ताह में दिन ज्ञात करने वाले प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि आप आज को समझ लीजिए, यानी कि आज वर्तमान में, यानी कि जिस दिन आप इस प्रश्न को हल कर रहे हैं तो वो समझिए वो आपके लिए वर्तमान का आज का दिन है। और इसके पीछे जाएंगे तो वो होगा भूतकाल। वो क्या होगा? भूतकाल होगा, यानी जो दिन बीत गया है वो होगा। और आप आज से आगे बढ़ेंगे तो वो क्या होगा? भविष्य काल होगा, यानी जिसमें आपको अभी जाना है। तो कैसे पहचानेंगे कि जो दिन दे रहा है वो भूतकाल है का है कि भविष्य काल का है? तो बहुत ही आसान है पकड़ना। जब वाक्य में था लिखा रहेगा तो हमेशा वाक्य के लास्ट में पड़ेगा। जैसे कहेगा कि आज से 2 दिन पहले सप्ताह का कौन सा दिन था कहेगा तो पीछे जाइएगा। और होगा बोलेगा या है बोलेगा तो आपको किधर जाना है? भविष्य में जाना है। यानी था बोलेगा तो आज से पीछे जाइएगा, और होगा या है बोलेगा तो आज से आगे जाइएगा। ऐसे प्रश्नों में वाक्य के लास्ट में क्या लिखा है इसका विशेष महत्व है। तो शुरू में मत पढ़िएगा, पहले लास्ट ही में पढ़ लीजिएगा कि था है कि होगा है। था है तो पीछे जाएंगे, होगा है तो आगे जाएंगे। एक चीज आपने ये सीख लिया, जैसे आज से ठीक पहले जाएंगे। जैसे आज सोमवार है तो आज से ठीक पहले, यानी ये कौन सा दिन होता है? तो ये दिन होता है बीता हुआ कल, क्योंकि ये भूतकाल है। यहां पर कौन होगा? तो बीता हुआ, यानी बीता हुआ परसों कहते हैं। यहां को हम लोग कह सकते हैं बीता हुआ तीसरा दिन, बीता हुआ चौथा दिन, ऐसे आगे बढ़ सकते हैं। और आज से आगे बढ़ेंगे तो आने वाला क्या हुआ? आने वाला कौन सा? कल। तो बस कुछ लोग कल भी बोल देते हैं कि कल सोमवार था बोलेंगे तो यानी इसकी बात हो रही है, कल सोमवार था। कल सोमवार होगा बोलेगा तो इस वाले की बात हो रही होगी। यहां पर आने वाला परसों, और इसी तरह से आने वाला ये तीसरा दिन, आने वाला चौथा दिन, इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज आपने ये समझ लिया कि चौकोर से हम लोग आज को दर्शाते हैं, और आज से पीछे जाते हैं तो था, आगे जाते हैं तो है, होगा या है। आज से ठीक पहले बीता कल, उसके बाद बीता हुआ परसों, उसके बाद तीसरा चौथा दिन, और इसी तरह से आगे है। और कहीं से भी, यहां से नहीं, कहीं से भी बाएं जाएंगे तो माइनस, और कहीं से भी, याद रखिएगा ये मैं नहीं कर रहा हूं कि आज से पीछे जाएंगे तो माइनस और आज से आगे जाएंगे तो प्लस। कहीं से भी बाएं साइड में जाएंगे, देखिए मैंने लिख दिया बाएं साइड में जाएंगे तो माइनस, और कहीं से भी दाएं साइड में जाएंगे तो प्लस करना होता है। जैसे मान लीजिए यहां पे आज मान लीजिए सोमवार है तो बीता कल क्या होगा? तो रविवार होगा। उससे पीछे परसों क्या होगा? तो शनिवार होगा। तो हम लोग क्या करें? बाएं साइड में जा रहे हैं, या रविवार से हम लोग बाएं साइड में जा रहे हैं तो शनिवार, या सोमवार से भी बाएं साइड में जाएंगे तो रविवार। और यहां पे आज सोमवार है तो आने वाला कल क्या होगा? मंगलवार होगा। उसके बाद क्या होगा? बुधवार होगा। तो अगर हम लोग मंगलवार से दाएं चले तो क्या रहा है?
बुधवार आ रहा है, कैसे आ रहा है? तो +1 करने से आ रहा है, यानी कहीं से भी दाएं जाएंगे तो प्लस, कहीं से भी बाएं जाएंगे तो माइनस, ये एक कॉमन सी बात है। तो इतनी ही बातों को सीखना था। उसके बाद हम लोग चलते हैं अगले स्लाइड पे और प्रश्न ज्ञात करते हैं। तो जो फंडा मैंने बताया है उसी फंडे पर देखिए, उसी फंडे को मैं इस बार फिंगर ट्रिक से बताने वाला हूं। चाहे तो आप मैंने जो पीछे बनाया था मैप उस पर भी लगा सकते हैं। तो ये जो बीच की उंगली है सबसे बड़ी वाली मध्यमा जो है दाएं हाथ की, अगर आप लेफ्ट हैंडर हैं तो इस पे कर लीजिएगा, वैसे ज्यादातर लोग राइट हैंड से काम करते हैं तो उसके लिए मैं बता रहा हूं। दाएं हाथ की ये जो बड़ी उंगली है, ऊपर वाला पोर्शन है, ये पूरा ये आज का प्रतीक होगा। जो मैंने चौकोर पे बनाया था, जो मैंने चौकोर से बनाया था, चलिए एक प्रश्न मैं इसी पे हल करके दिखाता हूं, उसके बाद देखिए कैसे होता है। जैसे कह रहा कि पहले ऐसा प्रश्न जो ही दे, अगर कल के पहले का दिन ये वो करके, तो पहला काम कि आप आज बना लीजिएगा रफ पे। अगर रफ पे लगा रहे हैं तो इसी को मैं फिंगर ट्रिक पे भी सेट कर दूंगा। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है, लेकिन जब समझ जाएंगे तो 5 ही सेकंड में ऐसे प्रश्न को हल करेंगे। तो सबसे पहले परीक्षा में रफ पे ऐसे चौकोर बना लेंगे। अब लिखना नहीं है कि आज, बिना लिखे आज आप समझ जाएंगे कि चौकोर में बनाया है मैंने, इसलिए आज का प्रतीक है। अब बाकी दिन गोल गोल बनाएंगे ताकि समझ में आ जाए कि बीता वाला कल है या आने वाला कल, लेकिन चौकोर से केवल आज को दर्शाना है। तो कह रहा अगर कल के पहले का दिन रविवार, यहां पे महत्वपूर्ण है, वाक्य के लास्ट में देखिएगा था है यानी कि आज से हमें पीछे जाना है। क्या कर रहा है? एक और चीज मैं बताना भूल गया, देखिए के बाद रहेगा तो जितना कहेगा उसमें +1 दिन ज्यादा जोड़ना है। के बाद रहेगा, जहां भी लिखा रहे के बाद, तो 1 दिन ज्यादा रहेगा। और इसके अलावा से बाद, से पहले, के पहले कुछ भी लिखा रहे तो क्या करेंगे? उतना ही, यानी जितना लिखा है उतना ही घटाएंगे, उतना ही बढ़ाएंगे। यानी कि 3 दिन तो 3 दिन, 4 दिन तो 4 दिन। केवल आपको इतना याद रखना कि केवल के बाद, ज्यादातर में इसके इधर भविष्य काल वाले में जाएंगे और के बाद रहे तब केवल एक बढ़ाना। जैसे अगर कोई आपसे कहे कि जाओ, यहां से जाओ और 2 दिन के बाद आना, 2 दिन के बाद आने का मतलब दूसरे दिन आप नहीं आएंगे, 2 दिन के बाद यानी तीसरे दिन आएंगे। अगर कोई कहेगा कि आप मुझसे 3 दिन के बाद मिलिएगा, 3 दिन के बाद का मतलब चौथे दिन मिलिएगा, यानी कह रहा है 3 दिन के बाद, यानी आपको आना है चौथे दिन, यानी कि 1 दिन एक्स्ट्रा बढ़ा देते हैं। कब? जब के बाद लिखा रहेगा। बाकी कुछ भी लिखा रहे, जैसे लिखा रहा है कि आज से 3 दिन, से 3 दिन पहले तो 3 ही दिन, आज के 3 दिन पहले तो 3 ही दिन, आज से 3 दिन पहले, 4 दिन पहले तो 4 ही दिन, 5 दिन पहले तो 5 ही दिन। केवल के बाद कहेगा भविष्य काल में तो बस उसी में 1 दिन एक्स्ट्रा करना रहता है। बाकी किसी में आपको लगे भी कि 1 दिन ज्यादा लग रहा है तो भी मत करिएगा, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा। तो ये भी आप फंडा दिमाग में रखिएगा। केवल के बाद कहेगा, जैसे आज से 3 दिन के बाद यानी चौथे दिन, आज से 5 दिन के बाद तो 6 दिन बढ़ाइएगा, आज से 7 दिन के बाद तो 8 दिन प्लस करिएगा। बस ये चीज, इस बात को भूल जाएंगे तो आंसर गलत आ जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न पे। तो आपने आज बना लिया। अब कह रहा है कि अगर कल के पहले का दिन रविवार था से पकड़ में आ गया कि हम लोग को पीछे जाना है भूतकाल में कितना, तो कल से पहले, तो कल का मतलब ये वाला कल नहीं, था लिख दिया तो पीछे ही जाना है। और हर लाइन के बाद फिर आज पे लौट आना, ये मत भूलिएगा। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, हर लाइन के बाद फिर आज पे लौट आना, क्योंकि हम लोग न भूतकाल में जा सकते हैं न भविष्य काल में, हम लोग तो वर्तमान में हैं। तो हर लाइन पढ़ना है फिर वर्तमान में आ जाना है। जैसे मैं दिल्ली गया था, फिर दिल्ली से पंजाब गया, तो मैं पंजाब गया थोड़ी हूं, मैं तो इस समय वर्तमान में यहां पर हूं। तो वैसे ही तो कल के पहले का दिन, कल के, तो ये कल हो गया, और कल से पहले का दिन यानी इससे पहले का दिन ये क्या था, तो रविवार। तो इसी में लिखना है रविवार, या रवि बस लिख के छोड़ दीजिए, रविवार था। तो आने वाले कल के बाद, तो इसका मतलब ये नहीं कि रविवार के बाद ये इसकी बात कर रहा है, कुछ लोग इसको समझते हैं। तो आने वाला कल यहां पे आपके लिए कल तो यहां पर, क्योंकि आप सजीव रूप में यहां पर हैं, आप कहीं है ही नहीं, यहां पे खड़े हैं। बात भले ही 10 दिन पहले और 10 दिन बाद की कर ले रहे हैं, लेकिन है तो यहीं पे। तो कल से पहले का दिन रविवार था, तो फिर कह रहा है तो आने वाले कल के बाद, ये नहीं कि इसी रविवार के
ये वाले कल को कह रहा है, हमेशा यहां पे आ जाना है, आज पे हमेशा एक लाइन पढ़ने के बाद फिर यहां आ जाना है। तो अगला लाइन है यहां से आने वाला कल, तो आने वाला कल का मतलब इधर ही जाना है। यहां से भी क्लियर होगा और यहां भी लिख दिया होगा, होगा से भी क्लियर है कि आगे जाना है, और आने वाला कल कह दिया तो लास्ट में वाक्य में देखने की भी जरूरत नहीं कि हमें किधर जाना है, आने वाला कल इधर ही होता है। तो आने वाला कल के बाद यानी ये वाला कौन सा दिन होगा, तो बताया गया है कहीं से भी दाएं जाने पे क्या करना है, प्लस करना है। तो रविवार के बाद सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, यानी कि बृहस्पतिवार या गुरुवार हमारा आंसर आ जाएगा। तो किस विकल्प में है, हमारा आंसर है बी। देखिए प्रश्न यूपी पुलिस में आ चुका है। अब चलिए इस फंडे को आप समझ गए, तो अब हम लोग फिंगर ट्रिक पे आते हैं। इसी काम को जो हमने रफ पे किया, इसी काम को अब हम लोग फिंगर पे करेंगे। तो ये जो मध्यमा उंगली है, इसके सबसे ऊपर वाला पोर, ऊपर वाले पोर को हम लोग आज समझेंगे। इसी को समझ लीजिए ध्यान से, ऊपर वाला जो पोर है इसको हम लोग आज समझेंगे। इस इतने वाले पोर्शन को, ऊपर वाला, इसको आज समझेंगे। देखिए आज लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग आज समझेंगे। और आज से इधर जाने पर क्या होता है, भूतकाल। आज से इधर जाने पर क्या होगा, भविष्यकाल। यानी था बोलेगा तो आज से इधर जाएंगे, होगा या है बोलेगा तो आज से इधर जाएंगे। ठीक, यही फंडा जो इस पे था, इसलिए मैंने पहले उस पे समझाया था कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो कहेगा जैसे कि आज से 2 दिन पहले कौन सा दिन था, तो आज से 2 दिन पहले का मतलब एक, देखिए पहले किधर जाएंगे, 1 2 3, जैसे बीता हुआ कल ये है, इस पर ध्यान दीजिए। बीता हुआ कल, बीता हुआ परसों, बीता हुआ तीसरा दिन, बीता हुआ चौथा दिन, 5वां दिन, 6वां दिन, 7वां दिन, 8वां दिन। यहां से इधर जाएंगे तो आने वाला, देखिए अब इस पे कुछ नहीं है, इस पे मैं बता दे रहा हूं किस पे कुछ नहीं है। थोड़ा सा वीडियो लेंदी हो रहा है, लेकिन फिर भी आप ध्यान से देखिए। ये जो बाकी ये यहां पर है, यहीं पे बस कुछ है। यहां पे मैंने कुछ नहीं माना है, यहां पे मैंने कुछ नहीं माना, यहां पे कुछ नहीं है, केवल यहां पर है। यहां पे केवल ऊपरी पोर पे कुछ है, यहां पे कुछ नहीं, यहां पे कुछ नहीं। ठीक, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो इन दोनों जगहों पे कुछ नहीं माना गया, केवल यहां पर आज का प्रतीक है। था कहेगा तो इधर 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 इधर, कहां पे, तो इन दोनों के बीच में। ये लाइनिंग पे नहीं गिन रहे हम लोग, एक नहीं तो 1 2 3 ही मिल पाएगा, इसीलिए मैंने इस पोर को माना, इन दोनों के बीच के स्थान को, यानी बीच में यहां पे। यहां को 1, यहां को 2, यहां को 3 नहीं, ये दोनों के बीच में 1, इन दोनों के बीच में यहां पे 2, इन दोनों के बीच में यहां पे 3, और यहां पे 4। यानी देखिए बीता हुआ कल बीच में, परसों ये बीच में, तीसरा दिन ये बीच में, चौथा दिन यहां पे, 5वां, 6वां, 7वां, और यहां पे आके 8वां दिन। यानी 8 दिन तक आप उंगलियों पे आराम से हल कर लेंगे। उसी तरह से अब आने वाला कल यहां पे, परसों इन दोनों के बीच में, तीसरा इन दोनों के बीच में, और चौथा यहां पे। देखिए ध्यान से, यहां पे, फिर 5वां यहां पे, 6वां यहां पे, 7वां यहां पे, 8वां यहां पे। वैसे 2 ही 3 दिन में काम हो जाता है ज्यादातर प्रश्नों में। अगर ज्यादा होगा तो इस पे भी कर सकते हैं और रफ पे भी कर सकते हैं। 15 दिन 20 दिन का वैसे होता नहीं है प्रश्नों में। तो अब हम लोग इस प्रश्न को उंगलियों पर हल कर रहे हैं। अब इसमें एक चीज याद रखिएगा, कहीं भी गणना करिएगा हर लाइन में, तो हमेशा आप कोशिश करिएगा आज का दिन सबसे पहले ज्ञात करने का। क्या इस वाले फिंगर वाले टिक में क्या ध्यान देना है कि हमेशा क्या करना है, आज का दिन पता करिए। कर ले, हमेशा क्या करना है, आज का दिन ज्ञात कर लीजिएगा किसी प्रश्न में, बस काम आपका हो जाएगा। देखिए मैं आपको बता रहा हूं प्रैक्टिकली, यदि बीता हुआ लिख दिया तो आगे था और होगा ये पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि स्पष्ट हो गया। बीता का मतलब इधर जाना है। बीता हुआ कौन सा दिन, परसों, क्या था, शनिवार, तो ये आज है। तो बीता हुआ कल और ये बीता हुआ परसों, यहां पर क्या है, तो यहां पर बीच में शनिवार है। तो मैंने बताया कि हमेशा आप आज का दिन पता कर लीजिए और उसको गजनी के लिए कम से कम 1 मिनट के लिए अपने दिमाग में बैठा लीजिए ताकि वो भूल ना पाए। फिर से देखिए, ये आज और कह रहा है परसों शनिवार था का मतलब हम लोगों को इधर जाना है। तो ये कल, बीता हुआ कल, और यहां पर बीता हुआ परसों, क्या था, शनिवार। तो याद रखिए कहीं से भी हम लोग इधर आएंगे तो प्लस,
और कहीं से भी इधर जाएंगे तो माइनस, जैसे मैंने इसमें बताया था इधर जाने पर माइनस और कहीं से भी इधर जाने पर प्लस, उसी तरह से उंगलियों में कहीं से भी इधर जाने पर माइनस और कहीं से भी इधर जाने पर प्लस। ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहां पर क्या है, कल परसों क्या था, शनिवार, तो शनिवार से हम लोग इधर जाएंगे यानी प्लस में जा रहे हैं, तो रविवार, और आज का दिन क्या हो गया, सोमवार। बस जो ही सोमवार का ये दिन पता चल गया आप रट लीजिए। सोमवार किसका दिन होता है, तो शिव का दिन होता है, शिव जी का दिन होता है, तो रट लीजिए। यानी कि हमने जो ज्ञात किया आज का दिन वो क्या निकल गया, सोमवार, यानी शिव जी का दिन। इसलिए मैं कर रहा हूं ताकि आपको कुछ सेकंड के लिए याद रह जाए, भूल ना जाए कि आज का दिन हमने क्या ज्ञात किया था, क्योंकि परीक्षा में हड़बड़ी होती है। अब आराम से आप भूल भी सकते हैं, इधर उधर की बात भी कर सकते हैं। अब क्या करा, तो आने वाला परसों कौन सा दिन होगा, तो देखिए आज पे हमेशा लौट के आ ही जाते हैं हम लोग, तो आने वाला परसों, कल परसों, ये कौन सा दिन होगा, तो ये कौन सा हमने दिन ज्ञात किया था, शिव जी का दिन यानी सोमवार। तो यहां से इधर आएंगे तो क्या होगा, प्लस होगा, यानी सोमवार है तो मंगलवार और यहां पे बुधवार, तो बुधवार हमारा आंसर जो कि विकल्प डी में है। तो बहुत जल्दी आंसर आएगा। ऐसे प्रश्नों की 2 4 5 10 प्रैक्टिस कर लेंगे उंगलियों पर तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। कोई प्रश्न पूछेगा तुरंत ऐसे ऐसे करेंगे, रफ पेन की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। इसमें भी रफ पेन किसी प्रश्न में कितना भी कठिन रहेगा, क्योंकि अधिकतर ऐसे प्रश्न वैसे गलत भी होते हैं। आज वाले देखने में छोटे हैं लेकिन गलत होते हैं, लेकिन आपका गलत नहीं होगा। यदि आगामी कह दिया यानी कि आज के बाद जाना है भविष्य में, लेकिन फिर भी यार लास्ट में देख लीजिए क्या लिखा है, शुक्रवार है भी लिख दिया, यानी क्लियर है कि हमें आज से आगे जाना है। क्या करें, आगामी कल के 3 दिनों के बाद, अब यहां पे याद रखिएगा आगामी कल पे पहुंचना है और वहां से कितना दिन बढ़ना है, 3 दिनों के बाद। देखिए के बाद आ गया तो हम लोग क्या करेंगे, एक दिन ज्यादा, यानी 3 दिन कह रहा है तो जैसे कोई कह रहा है 3 दिन के बाद आना, यानी चौथे दिन, यानी 3 दिन कह रहा है, लेकिन ट्रिक के हिसाब से एक बढ़ा देंगे, यानी कि 3 और प्लस 1 बराबर ये 4 दिन हम लोग क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। किस में, तो कल के दिन में, या पढ़ के भी देख सकते हैं। देखिए ये आज है, कह रहा है कल, तो कल आने वाला ये है, और इस कल के 3 दिन, 1 2 3 दिन, 3 दिन के बाद, यानी यहां पे देखिए ये आज है तो आने वाला कल के 3 दिन बाद, तो 1 2 3 और 3 दिन बाद, या डायरेक्ट 3 दिन बाद का मतलब 4 दिन, तो आने वाला ये कल और 3 दिन कहा तो हम लोग एक्स्ट्रा 4 दिन बढ़ा देंगे, यानी कि 1 2 3 4 यहां पर आ गए। तो यहां पर हम लोग आ गए तो हम लोग का अगला काम क्या होता है, तुरंत आज का दिन पता करना और उसे कुछ 1 मिनट के लिए गजनी की तरह याद रख लेना। कैसे याद कर रहे हैं, दिनों का नामकरण करके। तो यहां पर कौन सा दिन था, शुक्रवार, यहां पे शुक्रवार आया है, तो हम लोग पीछे जाएंगे तो क्या होगा, माइनस होगा। तो शुक्रवार है तो बृहस्पतिवार, बुधवार, मंगलवार, सोमवार, और यहां पर आ गया रविवार। रविवार का मतलब छुट्टी का दिन, ऐसे सोच लेंगे तो कुछ समय के लिए आपको याद रह जाएगा। रविवार यानी आज के दिन हमें क्या ज्ञात हुआ, छुट्टी का दिन, बस अब भूल जाइए। अब आराम से अगली लाइन पढ़िए। तो गत कल, अब यहां पर एक चीज और आपको हमेशा के लिए रट लेना है, गत का मतलब होता है बीता हुआ, यह चीज रटना पड़ेगा, नहीं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। गत मतलब होता है बीता हुआ, बीता हुआ का मतलब था में जाना है, बीता हुआ का मतलब भूतकाल में जाना है, बीता हुआ का मतलब आज से पीछे जाना है। मैं बता रहा हूं हमेशा आज पे ही आके खड़े हो जाना है हर लाइन के बाद। तो गत कल का मतलब ये आज है, और गत मतलब बीता हुआ कल, यानी ये कि 3 दिन पहले, तो 1 2 3। अब इसमें एक्स्ट्रा नहीं करना है कि 3 दिन पहले करा तो 3 दिन से पहले चले जाए, मैंने बताया था केवल के बाद में एक्स्ट्रा बढ़ना है। आज से आगे यानी भविष्य काल में जाए और के बाद लिखा रहा है तभी 1 दिन बढ़ना है। पीछे वाले में से बाद में, के बाद में, से पहले में, के पहले में एक्स्ट्रा नहीं बढ़ना है, केवल के बाद में एक्स्ट्रा बढ़ना है, वो भी भविष्य काल में जाता रहेगा। तो यहां पे पूछ रहा है, फिर से देखिए क्या कर रहा है, तो गत कल यानी बीता हुआ कल ये है कि 3 दिन पहले तो सिर्फ 3 ही दिन, 1 2 और यहां पर 3, ये वाला दिन पूछ रहा है। और यहां पर क्या हमने ज्ञात किया था, तो आप भूले ही नहीं है, रविवार यानी छुट्टी का दिन। यहां पे रविवार है तो रविवार से पीछे जाएंगे तो हम लोग क्या होगा, माइनस होगा। तो रविवार है तो शनिवार, शुक्रवार,
बृहस्पतिवार, बुधवार, यानी हमारा आंसर आ जाएगा डी बुधवार। फिर से बुधवार आंसर आ गया। अगला प्रश्न फिर से हम लोग उंगलियों पर हल करते हैं। चाहे तो आप रफ पे कर सकते हैं, लेकिन जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको रफ पेन की कोई जरूरत नहीं होगी। वैसे भी परीक्षा में बहुत ज्यादा रफ नहीं मिलता है। आने वाले कंफर्म कर दिया, आने वाला का मतलब आज के इधर ही जाना है। और लास्ट में और भी क्लियर हो गया होगा, है लिख दिया है से भी क्लियर है। आने वाला नहीं भी लिखता है, सिर्फ लिख देता तब भी हम लोग आज से आगे जाते। खैर दोनों ही तरफ से क्लियर कर दिया। आने वाले 2 दिनों के बाद, अब इसको ध्यान दीजिएगा, आने वाले कल के 2 दिनों बाद नहीं, आने वाले 2 दिनों के बाद, यानी के बाद देखिए यहां लिखा हुआ है, यानी 2 दिनों के बाद, यानी 2 + 1 ट्रिक के हिसाब से जोड़ दिए तो कितना हो गया 3 दिन। ये चीज ध्यान दीजिएगा, के बाद में 3 दिन जोड़ देते हैं अगर आज के बाद की बात हो तो। आने वाला कल के 2 दिन बाद नहीं, आने वाले 2 दिनों के बाद। तो यहां से आगे बढ़ेंगे तो 1 दिन, 2 दिन और इसके बाद, या डायरेक्ट के 2 दिनों के बाद यानी तीसरा दिन, यानी 1 दिन, 2 दिन, तीसरा दिन। यहां पर क्या है तो शुक्रवार है, यहां पे शुक्रवार है। तो तत्काल हम लोग अगला काम करते हैं कि आज का दिन पता कर लेते हैं। तो यहां शुक्रवार है तो पीछे जाने पर माइनस होगा, बृहस्पतिवार, बुधवार और यहां पे मंगलवार यानी महावीर जी का दिन। तो यहां महावीर जी का दिन ज्ञात हो गया, यानी मंगलवार ज्ञात हो गया। अब भूल सकते हैं, आराम से अगली लाइन पढ़ सकते हैं, क्योंकि हमें दिन याद हो गया कि आज का दिन मंगलवार हमें ज्ञात हुआ है। तो बीते कल कंफर्म कर दिया, आगे था लिखा ही होगा, कौन सा दिन होगा लिखा है, लेकिन फिर भी बीते कल पूछा है तो हम लोग बीते ही में जाएंगे। कंफर्म कर दिया है बीते कल, तो बीता कल यानी आज से हम लोग इधर जाएंगे। बीता कल ये है कि 2 दिन पूर्व, 1 दिन, 2 दिन, बस जितना कहेगा उतना ही, पीछे वाले में जितना कहे उतना ही। 2 दिन पूर्व सप्ताह का कौन सा दिन होगा, तो यहां पर क्या था, महावीर जी का दिन यानी कि मंगलवार। तो इधर जाने में माइनस करते हैं, मंगलवार है तो सोमवार, रविवार और यहां पर शनिवार। तो हमारा आंसर हो जाएगा शनिवार, विकल्प हो जाएगा ये। ऐसे और भी कई प्रश्न अगर ऐसे होंगे तो आप लगा कर देखिएगा। कोई गलती हो तो आप उस प्रश्न को कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उसका जवाब वीडियो बनाकर दे दूंगा। और आप हमसे पेड रीजनिंग बैच से हमारे जुड़ना चाहते हैं, पेन फ्री रीजनिंग को सीखना चाहते हैं तो 251 रुपए में आप हमसे पूरी रीजनिंग सीख सकते हैं। खैर आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।